देश के प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, कृषि विशेषज्ञ, किसान नेता और पर्यावरणीय विषयों के अभ्यासक, उनके संशोधक, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमिताभ पावडे अब नहीं रहे। बस यही है आज की बात। एक सड़क दुर्घटना में उनका प्रयाण हो गया है। अमिताभ पावडे ने अपने जीवन की शुरुआत तकनीकी क्षेत्र से की थी, लेकिन उनका जो असली योगदान आता है, ये योगदान आना उस समय शुरू हुआ जब उन्होंने शहरों की चमक छोड़कर गांव की मिट्टी को गले लगाया। अमिताभ पावडे ने अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल समेत देश के कई बड़े हवाई अड्डों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा उन्होंने पूर्वोत्तर भारत में और भोपाल में, इंदौर में ऐसे कई हवाई अड्डे हैं जिनका निर्माण कार्य जब हुआ तब अमिताभ पावडे इसमें अपना योगदान देते रहे। 1997 की बात है जब उन्होंने अपने पेशे के इस सर्वोच्च शिखर पर जब वे थे, तब उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और अपने पैतृक गांव एरला की ओर लौट आए। खेती शुरू की और खास तौर पर संतरे की जैविक खेती को उन्होंने बढ़ावा दिया। खेती किसानी से बहुत प्यार करते रहे अमिताभ पावडे। पावडे ने सिर्फ खेती नहीं की, बल्कि उन्होंने वहां जाकर, मतलब अपने पैतृक गांव जाकर, एक सामाजिक योद्धा की भूमिका भी निभाई। वे सिर्फ एक प्रतिभाशाली सिविल इंजीनियर नहीं थे, बल्कि एक ऐसे कर्मयोगी थे जिन्होंने शहरी चमक दमक को छोड़कर ग्रामीण भारत की सेवा करना अपने जीवन का ध्येय बना लिया, अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया और किसानों के साथ ताउम्र अब तक काम करते रहे। उन्होंने किसानों की समस्याओं को बड़ी गहराई से समझा और उन्हें सशक्त बनाने की पहल की। कृषि अर्थशास्त्र में उनका जो अनुसंधान है, ये अनुसंधान उनका पसंदीदा विषय तो है ही, लेकिन इस पर उन्होंने बड़ा काम भी किया है। अमिताभ पावडे जवाहर एजुकेशन सोसाइटी, जनमंच, बीज महोत्सव, विद्रोही साहित्य सम्मेलन, ऐसे अनेक आयोजनों में उनका नाम सक्रिय रूप से दिखाई देता है और वे सक्रिय रूप से इसमें सहभागी भी होते रहे। उनके कार्यशैली में एक और विषय जुड़ता है और वो विषय है अंतरजातीय और अंतरधर्मीय विवाह को प्रोत्साहित करना। वैसे ये क्षेत्र, ये उनके साथ, उनके जीवन से जो जुड़ा, ये विरासत में जुड़ा है, क्योंकि ये कार्यक्षेत्र जो है, इसमें उनके माता पिता का भी बड़ा योगदान है। अमिताभ पावडे का जन्म एक बड़े प्रेरणादायी परिवार में हुआ है। पिता मोतीलाल पावडे जो एक गांधीवादी समाजसेवी थे और उनकी माता डॉक्टर कुमुद पावडे शोषित, पीड़ित, वंचित समुदाय का सशक्तिकरण करने में जुटी एक ऐसी महिला विद्वान साहित्यकार थी जिन्होंने महिला सशक्तिकरण में और पूरे समुदाय के सशक्तिकरण में बड़ी विशेष भूमिका निभाई। और इस पृष्ठभूमि ने अमिताभ पावडे को न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाया, बल्कि सामाजिक सरोकारों के प्रति भी संवेदनशील बनाया। अमरावती के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से अमिताभ पावडे ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जब अधिकतर लोग अपने करियर की ऊंचाइयों की ओर देखते हैं, उसी वक्त पावडे ने एक अलग राह चुनी। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने पैतृक गांव एरला, वहां लौटकर वहां वे एक साधारण संतरे के किसान बन गए, संतरे की खेती करने वाले। लेकिन वास्तव में उन्होंने ग्रामीण बदलाव के बीज यहीं से बोना शुरू कर दिया। जब वे गांव की ओर लौटे, उन्होंने कृषि, पर्यावरण, जैव विविधता और
स्थानीय ज्ञान जो होता है, मतलब किसान जो परंपरा से खेती करते हैं, तो उनके पास भी खेती किसानी का जो ज्ञान होता है, इस ज्ञान पर आधारित विकास को अपने कार्य का केंद्र बनाया और यही उन्होंने कार्यक्षेत्र चुना। नौकरी छोड़कर वे किसानों के लिए न केवल मार्गदर्शक बने बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी बने रहे। अमिताभ पावड़े की विरासत केवल कृषि तक सीमित नहीं थी। उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक आंदोलनों में भी अपनी विशेष भागीदारी दी है, अपनी गहरी भागीदारी निभाई है। अमिताभ पावड़े की पारिवारिक पृष्ठभूमि उनके सोच और कर्म की दिशा तय करती रही। अमिताभ पावड़े को अगर देखते हैं तो वे लोक साहित्य, जनचेतना और शिक्षा में समानता, इसके वे पक्षधर थे। कई बार उनके भाषणों में, उनके लेखन में ये बात दिखाई दी। नियमित रूप से वे अखबारों में स्तंभ लेखन करते रहे, कॉलम लिखते रहे, युवाओं को, किसानों को, आम जनजीवन को अपनी बात समझाते रहे और एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ने का मार्गदर्शन भी करते रहे। ग्रामीण युवाओं में वैज्ञानिक सोच और सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए उन्होंने विभिन्न कार्यशालाओं का और संगोष्ठियों का आयोजन किया वक्त वक्त पर। अमिताभ पावड़े इन्होंने ये साबित कर दिया कि विकास सिर्फ इमारतों और संरचनाओं में नहीं होता है, बल्कि जमीन से जुड़कर किसानों के साथ मिलकर उनके संघर्षों को समझकर भी किया जा सकता है। पावड़े जी ने सिर्फ खेती नहीं की, उन्होंने पर्यावरण, जैविक खेती, शिक्षा और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से काम किया। जवाहर एजुकेशन सोसाइटी, ये उनका एक ऐसा मंच है। जनमंच, ये एक उनका एक संगठन है जिसमें उन्होंने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई और सक्रिय रूप से जुड़े रहे। अमिताभ पावड़े का ये जो प्रयाण है, इस प्रयाण से पूरे सामाजिक क्षेत्र में और खासकर कृषक समुदाय में आज गहरा शोक व्याप्त है। कई सामाजिक संगठनों, कृषि विशेषज्ञों और ग्रामीण नेताओं ने उनके इस आकस्मिक प्रयाण को सामाजिक परिवर्तन की एक आवाज का मौन हो जाना बताया है। कई बार अमिताभ पावड़े आपको आवाज़ इंडिया की इस स्क्रीन पर भी दिखते रहें और अपनी बात आपके साथ साझा करते रहें। अमिताभ पावड़े ये उस संभावना का नाम है, वह तब जन्म लेता है जब शिक्षा, कौशल और संवेदना एक साथ चलते हैं। अमिताभ पावड़े हमें ये सिखा गए कि यदि सच्ची सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है, तो वो सिर्फ शहरों में ही नहीं, गांव में भी की जा सकती है। अमिताभ पावड़े भले ही आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दिशा सूचक प्रकाश स्तंभ तो जरूर है, क्योंकि उन्होंने अपने काम करने के लिए जिस क्षेत्र को चुना, बहुत चुनिंदा लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं कि हमारा जो कृषक समुदाय है, इस समुदाय का जीवन ऊंचा उठाना। अमिताभ पावड़े एक धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है और उन्होंने ये साबित भी किया कि ज्ञान, सेवा और कर्म ये सब एक साथ चलते हैं तो फिर सामाजिक परिवर्तन, बदलाव निश्चित होता है। अब जब भी बीज महोत्सव होगा तो अमिताभ पावड़े याद जरूर आएंगे। वे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, एक आंदोलन थे और अब एक विरासत है। नमन उस किसान सपूत को जिसने हवाई अड्डों के आसमान छूने के बाद भी धरती की गोद को सबसे ऊंचा माना।